जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं लिख कर नहीं बता सकता हूँ, उसे मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं लिखते-लिखते थक जाऊँगा। ऐसे आप लोगों के साथ गेम किया गया है। ये वीडियो पूरा देखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों को तकलीफ़ भी हो और कई लोग सहानुभूति भी देंगे। लेकिन सच्चाई जो है आपको जानना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं उनको अब आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात, हम एक यूथ हैं, हमारा भी एक लाइफ है, ठीक? हम भी कॉलेजेस करते हैं, हमारा भी करियर है, ठीक ना? तो इस यूथ के नाते मैंने ये सोचा कि हमारे बिहार की जितने भी सिस्टर है, जितनी भी बहनें हैं, जो बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्टों के लिए बहाली निकला था, उसमें वो एग्ज़ाम पास कर गई है, सारे प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक? और उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो यूथ होने के नाते मैंने भी सोचा कि भाई ये बिहार की हमारी बहनें हैं, ठीक है? इन लोगों ने एग्ज़ाम पास किया, इनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मैंने आवाज़ उठाना शुरू किया, ठीक? मैंने यूट्यूब पर देखा कि मतलब कई ऐसे यूट्यूबर भी थे जो बात कर रहे थे, लेकिन दो तरफा बात बोल रहे थे, कभी उसको तो कभी किसको ऐसे। लेकिन मैंने जब बातों को देखा, जजमेंट पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो गलत हुआ है क्वालिफाई वालों की तरफ, कि भाई इन लोगों ने सारा प्रक्रिया किया है, बिहार सरकार का गलती है, फिर ये मेरिटधारी बहनें क्यों भुगते? इसलिए मैंने इन लोग का साथ दिया। कई ऐसे हमारे सिस्टर हैं जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, कई ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी आप समस्या सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग एग्जाम निकाले हैं। अब इसके बदौलत, इस चीज़ के बदौलत मैंने सभी लोगों को एक करना शुरू किया और मैंने यूट्यूब पे क्या किया, अपना नंबर दिया कि सभी लोग मुझसे जुड़े और हम एक क्वालिफाई के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं और आवाज़ उठाएंगे। मैंने ऐसा किया भी। पहला ग्रुप बनाया, उसे हैक कर लिया गया, ठीक ना? कुछ लोगों ने मिलकर हैक कर लिया। फिर मैंने दूसरा ग्रुप बनाया, उसे भी अभी कुछ लोगों ने मिलकर उसे हैक कर लिया। पहले से चलो चलो एक सुप्रीम कोर्ट मैंने ग्रुप बनाया था, ठीक ना? वो अभी है, चल रहा है, जिसमें उस टीम में 10-12 लोग काम करते हैं और सभी लोग अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं टीम के लिए, क्वालिफाई के लिए, ठीक? अब देखिए, अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है? इतना मेहनत करने के बाद, सभी लोगों को जुड़ने के बाद, जब मुझे लगा कि ओ माय गॉड, ग्रुप से तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा करते हैं कि हम धरातल पर जाते हैं। हमारा काम एक बंद कमरे के अंदर से नहीं होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, हम पास पहुंचते हैं लोगों के और समस्या जानते हैं। अगर हम धरातल पर जाएंगे तो लोग मुझ पे विश्वास करेंगे कि नहीं, जेन्युइन बंदा है, सिर्फ घर के अंदर से नहीं बोलता है, बाहर भी आता है। इस तरह मैंने एक्टिविटी किया। 2 मई को मैंने मीटिंग का, इससे पहले भी जब 1 मार्च का जजमेंट आया था, 5 मार्च का मेरा वीडियो उठाकर देखिएगा। हम ही वो यूट्यूबर हैं जो 5 मार्च को सभी लोगों को बुलाए थे, ठीक है ना? बोले थे आइए, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं आ पाए उस समय। बहुत थोड़ा प्रॉब्लम था, क्लासेस वगैरह थे, एग्ज़ाम थे मेरे, ठीक है ना? इसलिए हम नहीं। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई अब मुझे पहुंचना चाहिए, तो मैं पहुंचा 2 मई को, और बहुत ऐसी चीज़ें जब बारीकी से था उसे जाना, और मैंने बोला कि नहीं, ऐसा है तो हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे लोग, और हम लोग पहुंचे भी और आगे एसएलपीए भी दर्ज किया। अब देखिए बात क्या यहाँ फंसता है। इतना चीज़ करने के बाद भी कुछ लोग, ठीक है, अब उन्हें हम असामाजिक तत्व के लोग बोलेंगे। वैसे लोग, असामाजिक तत्व के लोग, इतना मेहनत करने के बाद उन लोगों ने क्या किया है, एक नया साजिश रचा। आपको हम स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं, ठीक? इस स्क्रीनशॉट को देखिए। और जो 24 जून को मीटिंग हुआ था, कुछ 5-6 लोगों ने मिलकर क्या किया है कि जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट हुआ था, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट उन लोगों ने चुरा लिया, ठीक? उनको दिया गया था काम करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मनमानी किया, ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट 20-25-30 लोगों का उन लोगों ने डॉक्यूमेंट रख लिया जो एप्लीकेशन के फॉर्म में था। जितने एप्लीकेशन वाले फॉर्म थे, 20-25 ही डॉक्यूमेंट उन लोगों के पास था, उन लोगों ने देने से मना कर दिया। और जब उन लोगों को बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हमें जमा करना है, उनका डॉक्यूमेंट उन्हीं लोगों के पास है अभी। जो बाकी का डॉक्यूमेंट हमारे पास 70-75-100 जो भी आए थे, वो सब जमा हो चुके हैं, ठीक? अगर विश्वास नहीं होगा तब सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक? वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ है, 20-25 डॉक्यूमेंट को छोड़कर। अब देखिए क्या है, इन लोगों ने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट रखने के लिए दिया गया, तो बोला कि जितने भी लोगों का पेमेंट बाकी है उनको आप कॉल कर कर बोलिएगा, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपसे नहीं हो रहा था। डॉक्यूमेंट जब मांगा गया तो एक कोई लड़की है, उसने बोला कि 50,000 रुपया दीजिए तब। फिर बहुत ऐसे लोगों ने बोला कि ठीक है, जब बोला कि ठीक है तुमको पैसा चाहिए ना,
ठीक है देते हैं। उसने बोला कि नहीं हम जो दिए हैं हमारा 1500 रुपया वापस कर दीजिए। फिर हमारी एगो बबीता दीदी हैं, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि नहीं कमेटी के पैसे से कोई भी पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, हम तुमको अपने पॉकेट से पैसा देते हैं रखो। उन्होंने पैसा नहीं लिया, दोबारा बोले कि 50,000 रुपया लूँगी, ठीक ये बात है। फिर कोई और एगो लड़का था, बोला कि नहीं हम, वो लड़की बोली कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट उस लड़के के पास है, उससे बोलिए। उसने बुलाया भी था एयरपोर्ट, गए भी थे। आप पीसीआर के माध्यम से डीएसपी के पास एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, वहाँ पर कॉल डिटेल नंबर का निकलवा सकते हैं कि लोग एयरपोर्ट के पास पहुँचा था कि नहीं। ठीक, पहुंचने के बाद इसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ठीक, फिर बाद में कई लोगों से उसने फ़ोन पर बोला है, जिसका रिकॉर्डिंग भी है, कि 2 लाख रुपया हमको दोगे, 1-2 लाख रुपया लेंगे तभी अब डॉक्यूमेंट देंगे, हम भी इतने चला के पूरा बर्बाद कर देंगे, ऐसे बोला है वो। ठीक, उसके बाद देखिए ये सब होने के बाद मामला शांत हुआ, कुछ लोगों ने बात उत किया वगैरह वगैरह, ठीक बात चला। बोला कि क्या किया, हमारे पिटिशनर को ही फोड़ लिया। जब पिटिशनर को लगता, पहले चलिए मार्च में चलते, जब पिटिशनर को लगा, उसने खुद अपने मुख से इस सब चीज़ें बोला भी है कि जब बताइए कि हम खुद उतने लोगों में से एक इधर निकल कर आई है तो आप खुद समझिए कि झोल झाल हुआ है। उसने खुद अपने मुंह से ये सब बातें बोला। वो हमारे तरफ आई, ठीक, और बोली कि हम साइन करेंगे और चलेंगे। अब इतना बात समझिए, एक जब हम दिल्ली जा रहे थे, ठीक ना, तो हमारे पास समय का अभाव था, समर वेकेशन था, हम इतने जल्दीबाजी में गए, इतने जल्दीबाजी में, चूँकि आजकल प्लेन पे चढ़ना ना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कोई भी चढ़ सकता है। इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया गया, इतना हाईलाइट कि आप इसको एक ट्रोल कर कर बना दिया गया, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया। ठीक, मुद्दा बना दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लेन वाला सफ़र, प्लेन से हम लोग इसलिए गए कि ताकि हमारी जो एक्टिविटी है वो जल्द हो जाए। प्लेन से गए क्योंकि हम एक पिटिशनर को लेकर गए और उतने सारे पिटिशनर थे, अपने बुद्धि विवेक और अच्छे एडवोकेट के बदौलत मैंने केस को लीडिंग करवाया। हमारा SLPA नंबर बाद में भी आया, फिर भी मैंने लीडिंग करवाया। क्यों करवाया? एक पिटिशनर को रख कर मैंने केस को टॉप पे करवा दिया। ठीक, तो रख कर केस पीछे हो गया। आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि कौन क्या है। ठीक, अब एक और चीज़, अब आपको कुछ क्लिप दिखाते हैं, ठीक ना, आपको कुछ क्लिप दिखाते हैं, क्लिप देखिए। उसमें एंगेज कर देंगे और उसके बाद हम लोग फिर मजबूती से 27 तारीख को अपने उसको एडमिशन पे लेके आएंगे। ठीक है, चूंकि LP एक था, CWJC नंबर 1 था, तो टैग तो सबको इसको होना ही होना है, लेकिन हमारा SLP अलग है। हम लोग SLP में जो भी तथ्य डाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने बातों को मजबूती से रखेंगे और हम लोग का जीत 100% होगा, हम लोग जीतेंगे। ऐसा जो लोग पहले बोल रहे थे कि हम 170 पेज का डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, आज बोल रहे हैं कि नहीं सिर्फ उसमें ऑर्डर ही लगा हुआ है, अब केस में क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारा केस मजबूती से SLP किया गया है, तभी उसमें टाइम लगा था और हम लोग जो है उसी SLP के हम लोग द्वारा जो हम लोग को जीत हासिल होगा। हम लोग का SLP दोनों SLP सही है और उसमें हम लोग जो है मजबूती से हम लोग उसमें एक सीनियर एडवोकेट को, एक हमारे जो एडवोकेट SLP की दोनों एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में उस पर जो है बहस करेंगे और उसको हम लोग को जीत दिलाएंगे। इस क्लिप में यह है कि हमारा मुद्दा अलग है, हमारे SLPA का मुद्दा अलग है। बाकी कुछ लोगों ने जो 177 पेज लगाया वो सिर्फ ऑर्डर ही ऑर्डर है। तो इस चीज़ को आज हम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि सब चीज़ें हम सोशल मीडिया पे नहीं बोलते हैं, लेकिन आज बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, जो चीज़ है आपको वास्तविकता मालूम चलनी चाहिए। देखिए क्या है, जो 277 पेज का एविडेंस लगाएगा सब बोलेंगे, जिसको तकलीफ हो, सच्चाई है जानना पड़ेगा। बहुत लोग पीछे में गेमिंग कर रहा है। जो 277 पेज का एविडेंस लगाया गया है पिटिशनर जो है लीडिंग केस की, उस केस में उसमें सिर्फ एविडेंस ही नहीं, जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जितने भी बहुत सारे जजमेंट है, उस सब को लगाया गया है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 1 मार्च को जो जजमेंट आया था उसका लगभग 69-70 पेज था। ठीक, और 29 अप्रैल को जो जजमेंट आया था उसका भी 50-51 पेज था। दोनों को मिलाइए कितना हो रहा है, 120 के आसपास हो रहा है। तो 120 पेज के अतिरिक्त हमारे 277 पेज है ना, तो आपको लगता है कि 277 पेज में सिर्फ ऑर्डर ही होगा? कॉमन सेंस भी यूज कीजिए, ठीक है ना। हाई कोर्ट में जो चीज़ आपको हाई कोर्ट में जो लोग केस लड़ रहे थे, आपको बारीकी से मालूम चलता था? नहीं चलता था। अरे वो तो हम हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करते रहते, यूथ होने के नाते, कि भाई हमारी जो बहनें हैं मेरिटधारी हैं, और जो उनके भी पेरेंट्स हैं वो लोग भी मुझे बेसब्री से मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम बताते हैं वीडियो बना कर कि हाँ ये चीज़ें हैं।
और आप उसे देखकर आपको संतुष्टि भी मिलता है, क्योंकि हम ऑथेंटिक बातें करते हैं, हम किसी के साथ गलत बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, हवा हवाई में तो बात नहीं करते हैं। अब एक और चीज़, कुछ लोगों ने यहाँ तक हवा उठा दिया है, स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, हवा उठा दिया है कि जो भी 24 जून को पेपर लिया गया था, ठीक है ना, उसको सड़क पर फेंक दिया गया है। और फेंक दिया गया है इसलिए पिंटू और मोनू ने सड़क पर फेंक दिया है, ठीक है, इसलिए फिर से नया एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा और 5,000 रुपया फिर से आप लोग दीजिएगा, क्वालिफाई वालों से डिमांड किया गया है। अब बताइए, आईए के नाम पर, जबकि वास्तविकता ये है कि आईए में मैंने 10 से 11 लोगों का वहाँ फॉर्म जमा करवा दिया है, आईए में स्पेशल इंटरवेनर के तौर पे। आईए यानी पिटिशनर, जरूरी थोड़ी है कि जो पिटिशनर है वही अपनी बात रखेगी। आइए में हम डाल दिए 10-12 लोगों को कि भाई आप भी रहो, क्यों पिटिशनर ज़्यादा भाव खाएगी, पिटिशनर सब चीज़ नहीं ना है, ठीक, इंटरवेनर बनिए, आप भी अपनी बातों को रखिए, ऐसा मैंने कर दिया, सारा चीज़ है। अब इन लोगों ने हवा उठा दिया डॉक्यूमेंट के नाम पर कि रोड पर फेंक दिया, जबकि डॉक्यूमेंट है, कहानी आपको पहले भी थोड़ी देर पहले ये बोले। अब एक और चीज़ बताइए, अब आप जितने अभिभावक हैं आप डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, कि क्या इस केस में पिंटू मोनू रहे या नहीं रहे, क्लियर बोल दीजिए, क्योंकि हमारा भी भाई लाइफ है, यूथ है, स्टूडेंट है, हमारे भी क्लासेस हैं। अब बोल देंगे, चूंकि यूथ होने के नाते हम तो बोले थे कि जो भी ट्रांसपेरेंसी हो वो चीज़ें हो, चूंकि एक एक चीज़ें अपडेट आपको देते रहे हम भी, ठीक है ना, किसी के साथ गलत ना हो, इस चीज़ के लिए हम लोग आगे आए थे और आवाज़ उठा रहे थे, क्वालिफाई के लिए एग्जाम का समर्थन कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने, 4-5 लोगों ने, जो गिने चुने लोग हैं, जो आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन लोगों ने साजिश रचकर बोला है कि पिंटू और मोनू, प्रेम रंजन ये कुछ नहीं है, ठीक, इन लोगों को साइड कर दो। भाई जब इन लोगों को ही साइड कर दोगे तब तो गेम ही खत्म हो जाएगा ना, अरे यही लोग तो है ना ताश का एका, जब ये लोग साइड हो जाएगा तो इन लोगों के लिए आसान हो जाएगा। हाई कोर्ट में जो चीज़ हुआ, क्या हुआ पहले, वो सब तो मालूम ही आपको है, ठीक है। अब आप डिसाइड कीजिए, अब आपको हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ठीक। अरे जो पिटिशनर है वो तो भोली भाली है, ठीक है ना, अगर उसके पास दिमाग होता सच और गलत का तार्किक करने का कि सही और गलत क्या है, तो उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता, उसका दिमाग को ऐसे पढ़ाया गया, ऐसे रीडिंग किया गया, को उसको डाइवर्ट कर दिया गया। जाहिर सी बात है, एक दिन में कोई भी 400-500 लोग कॉल करेगा ना, तो आपका भी डाइवर्ट हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ का उदाहरण देते हैं, अगर आपकी वाइफ है, आप सच हैं, अगर आपकी वाइफ के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, फिर भी अगर कोई 10 बार कॉल कर दिन में बोल दिया कि आपका हस्बैंड ऐसा है, नहीं भी है तो शक हो जाएगा, ये है, वही चीज़ें बनाया गया है हम लोगों को, ठीक है ना। अरे भाई आपको क्या लगता है कि 24-25 साल के लड़के के लोग सारे पीछे पड़े हैं, क्यों पड़े हैं, आप खुद अभिभावकगण समझदार हैं, ठीक है। अरे आप लोग चीज़ों को तो जान रहे हैं ना, कम से कम हम बता रहे हैं, तो अगर हम इस उम्मीद के साथ आए थे कि हम आप लोग का आवाज़ उठाएंगे और इस आवाज़ के चलते हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ललकारेंगे, ठीक है ना, आप मेरिटधारी हैं, ऐसे तो है नहीं, ये सब चीज़ें लेकर हम लोग आगे आए थे, लेकिन यहाँ पर पिंटू और मोनू प्रेम रंजन को पूरा साइड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब रिक्वेस्ट है, हम भी अब इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, जब कुछ लोगों ने साइड कर दिया, अब पेरेंट्स लोग डिसाइड कीजिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ें होगा। ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे लगता है कि पूरा तहस नहस होने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर आप समझदार होंगे, ठीक, बातों को बारीकी से समझेंगे, तो आप जरूर निर्णय निकालेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है क्या नहीं, ठीक है ना। यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, गलत चीज़ें हम कभी भी नहीं बोलते हैं, पूरा एविडेंस के साथ ऑथेंटिक रूप में रखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। और यहाँ पर एक और चीज़ बता देते हैं, कास्टिज्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ है, सब चीज़ बताएंगे। अरे क्या नहीं हुआ है भाई, मतलब हद होता है। अरे इस भारत देश में रहने वाले सभी लोग तो समान हैं, यहाँ तक इतने गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने जातीयता पर उखड़ कर आ गए और कास्टिज्म शुरू कर दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात किया है कुछ लोगों ने, ठीक है ना। अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, दिल बहुत दुखता है, इतना कुछ हम लोगों ने क्या नहीं किया था, ठीक है। जाति बारा नहीं होता है, कर्म बारा होता है, ठीक है ना। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, आप समझिए बातों को। एक और चीज़, आपने क्लिप देखा उस वीडियो में,
सुधांशु जी क्या बोल रहे हैं कि हमारे एडवोकेट से हम अपने बात करें, डेट को एक्सटेंड करवाएंगे, लेकिन कुछ दिन पहले गूगल मीट पर बात हो रहा था तो उन्होंने बोला कि पिंटू का एडवोकेट तो कोर्ट में भी नहीं गया था कि हम 100% चैलेंज। अरे भाई, अब एक तरफ बोलते हैं कि हम मिल गए और एक तरफ ब्लेम करने वाली बात होती है, तो ये क्या मिलने वाली बात हुआ? ये तो सब तोड़ने फोड़ने वाली बात हुआ ना। ठीक है, हम नहीं बोलते हैं लेकिन आज मजबूर है बोलने के लिए, बताना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है ना कि आप नहीं बोलेंगे तो लोग आपके सर के ऊपर चढ़ते जाएंगे, ये सब बात है, हकीकत है। ठीक है, कुछ लोगों की वजह से पूरे क्वालिफाई का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है और हो गया। ठीक है ना, पहले से जो हम लोग बनाए थे, इतना मेहनत कर कर एक स्टैंड पे खड़ा किया था, वो सारे चीज़ अब तहस नहस हो गया, टूट गया, बर्बाद हो गया, और कुछ लोगों के वजह से हुआ है। और पीठ पीठ पीछे मतलब बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ा गेम। अरे, डॉक्यूमेंट के नाम पर फिर लूटने का प्रयास। हम लोगों ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि कोई किसी को फंडिंग भी नहीं करेगा, जब जरूरत होगा तब ही देना। नहीं दो भाई, क्यों दोगे? जब आपके साथ गलत हो रहा है तो आप फंडिंग दोगे? आपको मालूम है पहले भी हार चुके हैं, गलत लोगों के हाथ में जाएगा तो फिक्स है, वही होना है कहानी। आप समझदार हो, प्लीज़ आप बातों को समझिए। हम फिर अगले वीडियो में और सी बातों को रखेंगे, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में हम कुछ और जो बातें हैं उसको भी रखेंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बहुत ऐसी बातें हैं, एक वीडियो में नहीं बोल सकते हैं, दूसरे वीडियो में रखेंगे और कुछ बातें।